हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल शालिनी हिंदी क्लासेस। आज हम आप सभी लोगों को पढ़ाएंगे। एक पाठ है, उस पाठ का नाम है खग उड़ते रहना। ये पाठ हिंदी मंजरी की पुस्तक क्लास 6 का है। इसमें इस पाठ के माध्यम से कवि ये बताना चाहता है कि हे मनुष्य, तुम पक्षियों से शिक्षा ले करके जीवन पर्यंत हमेशा उनके समान ही क्रियाशील बनो। जिस प्रकार पक्षी बिल्कुल भी घबराते नहीं हैं, चाहे कोई भी मुसीबत आ जाए पर वे हमेशा उड़ते रहते हैं, उसी प्रकार हे मनुष्य तुम भी उन्हीं के समान क्रियाशील बनो। तो आज हम आप लोगों को इसको पढ़ाएंगे सस्वर वाचन के साथ। उसके बाद फिर हम इसका अर्थ बताएंगे और अर्थ के बाद इस पाठ के जो रचयिता हैं गोपाल दास नीरज, उनके बारे में भी समझाएंगे। तो आइए बताते हैं हम आप लोगों को इस पाठ के बारे में कि इस पाठ के अंतर्गत क्या बताया गया है। तो इसको बताने से पहले एक बात मैं आप लोगों को और बताना चाहती हूँ कि आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आप लोग इसको आधे अधूरे से छोड़ दोगे तो आप लोगों को इसका अर्थ समझ में नहीं आएगा। तो चलिए पढ़ते हैं हम इस पाठ को सस्वर वाचन के साथ। खग उड़ते रहना जीवन भर, भूल गया है तू अपना पथ, और नहीं पंखों में भी गत, किंतु लौटना पीछे पथ पर, अरे मौत से भी है बदतर। खग उड़ते रहना जीवन भर, मत डर प्रलय झकोरों से तू, बड़ी आशा हलकोरों से तू, क्षण में अरिदल मिट जाएगा तेरे पंखों से पिस कर। खग उड़ते रहना जीवन भर, यदि तू लौट पड़ेगा थक कर, अंधड़ काल बवंडर से डर, प्यार तुझे करने वाले ही देखेंगे तुझको हंस हंस कर। खग उड़ते रहना जीवन भर, और मिट गया चलते चलते मंजिल पथ तय करते करते, खाक चढ़ाएगा जग उन्नत भाल और आँखों पर। खग उड़ते रहना जीवन भर। अभी हमने आप लोगों को इस कविता को सस्वर वाचन के साथ पढ़ करके बताया है। अब हम आप लोगों को इसका अर्थ बताते हैं। इस कविता के माध्यम से कवि पक्षी के माध्यम से मनुष्य को जीवन भर क्रियाशील रहने का संदेश दे रहा है कि हे मनुष्य, तुम भी पक्षियों से शिक्षा लेकर उन्हीं की तरह आगे बढ़ते रहो। खग उड़ते रहना जीवन भर। खग क्या है? खग मीन्स होता है पक्षी। पक्षी की भांति हे मनुष्य तुम भी जीवन भर आगे बढ़ते रहना। भूल गया है तो अपना पथ, और नहीं पंखों में भी गति। क्या तुम अपना रास्ता भूल गए हो? पथ मीन्स होता है रास्ता। भूल गया है तो अपना पथ, क्या तुम अपना रास्ता भूल गए हो? और नहीं पंखों में भी गति, क्या तुम्हारे चिड़ियों के जैसे पंख होते हैं तो क्या वो चिड़ियों के पंखों में एक गति होती है जिससे कि वो हमेशा उड़ते रहते हैं। तो हे पक्षी रूपी मनुष्य, क्या तुम्हारे पंखों में गति नहीं है? क्या तुम्हारे पंखों, तुम्हारे आगे बढ़ने की गति क्या समाप्त हो गई है? हे मनुष्य, क्या तुम अपना रास्ता भूल गए हो? किंतु लौटना पीछे पथ पर, अरे मौत से भी है बदतर। कवि गोपाल दास नीरज जी ये कहना चाहते हैं किंतु लौटना पीछे पथ पर, कि हे मनुष्य, अगर तुम पीछे मुड़ करके देखोगे तो वह तुम्हारे लिए मौत से भी बदतर जिंदगी हो जाएगी। इसलिए हे मनुष्य, तुम जिस रास्ते पर चल रहे हो उस पे हमेशा क्रियाशील रहो और कभी पीछे मुड़ करके मत देखो। खग उड़ते रहना जीवन भर। हे पक्षी रूपी मनुष्य, तुम हमेशा आगे बढ़ते रहना।
मत डर प्रलय झकोरों से तो, बढ़ आशा हलकोरों से तो। तुम कोई भी किसी भी प्रकार के दुखों से या किसी भी प्रकार से मुसीबतों से पीछे मत हटना, और आशा हलकोरों से तो, और हमेशा इस आशा के साथ आगे बढ़ना कि तुम्हें कभी भी असफलता नहीं मिलेगी। अगर तुम अच्छे रास्ते पर चलोगे तो हमेशा तुम्हें सफलता मिलेगी। क्षण में अरिदल मिट जाएगा तेरे पंखों से पिसकर। क्षण भर में, अरिदल में होता है शत्रुओं का समूह। अगर तुम्हारा रास्ता अच्छा रहेगा, तुम अच्छे मार्ग पर चलोगे, तो जो भी तुम्हारे शत्रु होंगे वो थोड़े ही देर में, थोड़े ही समय में वो मिट जाएंगे। तुमसे डर करके वो तुम्हारे जो शत्रु हैं वो खत्म हो जाएंगे। खग उड़ते रहना जीवन भर। हे पक्षी रूपी मनुष्य, तुम हमेशा आगे बढ़ते रहना। यदि तो लौट पड़ेगा थक कर अंधड़ काल बवंडर से डर। अगर तुम अपने रास्ते से किसी से भी डर करके पीछे हट जाओगे तो प्यार तुझे करने वाले ही देखेंगे तुझको हंस हंस कर। तो जो मनुष्य तुम्हें प्यार करते हैं वो तुम्हारी हंसी उड़ाएंगी और तुम्हारे ऊपर देख देख करके तुमको हंसेंगे। जिस प्रकार पक्षी, चाहे आंधी आए, चाहे तूफान आए, चाहे कोई भी मुसीबत आ जाए, लेकिन पक्षी जो होते हैं वो हमेशा क्रियाशील रहते हैं, वो हमेशा आगे बढ़ते रहते हैं। उसी प्रकार हे मनुष्य, तुम भी हमेशा आगे बढ़ते रहना। और मिट गया चलते चलते मंजिल पथ तय करते करते। कवि क्या कह रहे हैं? कवि ये कह रहे हैं कि और मिट गया चलते चलते। जो मनुष्य, जो इंसान अपनी मंजिल को तय करने में अगर वो ख़त्म भी हो जाते हैं, अगर वो मिट भी जाते हैं अपने मंजिल को पाने में, अगर वो अपनी मंजिल को पाने के लिए आगे बढ़ते हैं और उन्हें कुछ हो भी जाता है, तो देखिए क्या बताया गया है कि खाक चढ़ाएगा जग उन्नत भाल और आँखों पर। तो यह संसार, खाक मीन्स होता है उनकी जो राख है, उसको संसार उन्नत भाल और आँखों पर, वो उन्हें अपने, भाल मीन्स होता है मस्तक पर लगाएगा। उनकी जो धूल है, जो उनकी राख है, उस राख को अपने मस्तक और आँखों पर पूरा संसार लगाएगा। जो मनुष्य अच्छे रास्ते पर चलते हैं और उस रास्ते पर अगर उन्हें कुछ हो जाता है तो पूरा संसार, पूरे संसार के लोग उनकी राख को भी अपने मस्तक से लगाते हैं और आँखों से भी लगाते हैं। खग उड़ते रहना जीवन भर। हे पक्षी रूपी मनुष्य, तुम हमेशा आगे बढ़ते रहना। तो अभी हमने आप लोगों को इसका अर्थ समझाया है। अब हम आपको गोपाल दास नीरज जी का जीवन परिचय बताते हैं। तो गोपाल दास नीरज का जन्म 4 जनवरी सन 1925 ईस्वी को हुआ। ये प्रेम और सौंदर्य के अन्यतम गायक और वर्तमान समय में सर्वाधिक लोकप्रिय कवि हैं। इन्होंने अपनी मर्म स्पर्शनी काव्यानुभूत एवं सहज भाषा द्वारा हिंदी कविता को नया मोड़ दिया है। इनका निधन 19 जुलाई सन 2018 को हुआ। तो कैसा लगा ये वीडियो? अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करिए ताकि हमारे ये वीडियो किसी और तक भी पहुंच सके। तो मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में अपने नए टॉपिक के साथ।